हेलो पीपल, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2006 के एग्जाम में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। यहां पे आपको कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है 0.2 और स्टॉप एंड वेट एल्गोरिदम यूज हो रही है। तो टोटल कितनी ट्रांसमिशंस करनी पड़ेंगी 100 पैकेट्स को भेजने के लिए। क्वेश्चन एक बार आप पूरा पढ़ लो, देन आई विल एक्सप्लेन इट्स सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन में कहा है ऑन अ वायरलेस लिंक द प्रोबेबिलिटी ऑफ पैकेट एरर इज 0.2. A stop and wait protocol is used to transfer data across the link. The channel condition is assumed to be independent from transmission to transmission. What is the average number of transmission attempts required to transfer 100 packets? Okay. तो देखो यहां पे स्टॉप एंड वेट एल्गोरिदम यूज हो रही है। स्टॉप एंड वेट का मतलब ये हुआ कि अगर किसी पैकेट में एरर आया उसी वक्त वो पैकेट रिट्रांसमिट होगा। एक एरर के लिए एक ही रिट्रांसमिशन है। ओके, स्टॉप एंड वेट में ऐसा होता है। आई होप यू नो दैट। अब देखो हमने 100 पैकेट भेजने हैं। मान लो ये 100 पैकेट हमने ट्रांसमिट कर दिए, बट इनमें इतने पैकेट्स में एरर आएगा, यानी कि 20% पैकेट्स में एरर आ जाएगा। 100 का 20% कितना हुआ, यानी कि 100 इंटू 0.2। 80 पैकेट तो पहुंच गए, बट 20 पैकेट्स में एरर आ गया। हमने ये 20 पैकेट्स दोबारा से भेजे हैं। इनिशियली 100 भेजे थे, अब 20 में एरर आया तो ये 20 दोबारा भेजे गए। अब जो पैकेट्स हमने दोबारा भेजे हैं उनमें से भी 20% में एरर आ जाएगा, यानी कि 100 इंटू 0.2। इतने हमने भेजे थे, अब इसका 20% यानी कि इंटू 0.2 अलग से इतने पैकेट्स में एरर आ जाएगा। तो इन्हें हमने दोबारा से भेज दिया। यहां पे हम देख रहे हैं कि ट्रांसमिशंस कितनी होगी। पहले 100 भेजे, फिर 20 भेजे, फिर 20 का 20% यानी कि 4 पैकेट्स भेजे, और सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। ये कभी भी ये खत्म नहीं होगा पैटर्न। आप इंटू 20% 20% 20% लेते जाओगे। नाउ यू कैन सी कि ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए है 100 अपॉन 1 माइनस आर। आर आपको गिवन है, सॉरी आर गिवन नहीं है, आर इस केस में है 0.2, तो कॉमन रेशियो है 0.2, यानी कि आंसर आया 100 अपॉन 8, जो कि है 100 अपॉन 0.8 और 1000 अपॉन 8, यानी कि 125। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 125। देखो एक्चुअली आप इसे बिना जीपी के भी सॉल्व कर सकते हो। यानी कि पहले हमने 100 पैकेट्स भेजे, उनमें से 20 पैकेट्स में एरर आ गया, तो 20 हमने दोबारा भेज दिए। 100 का 20% 20 ही तो होगा। अब जो ये पैकेट्स दोबारा भेजे हैं इनमें से भी 20% पैकेट्स में एरर आ गया, तो 20 का 20% होगा 4। अब ये जो 4 पैकेट्स हमने दोबारा भेजे हैं इनमें से फिर से 20% में एरर आएगा। 4 का 20% एक से भी कम होगा। 4 का 20% होगा 0.8, यानी कि एक से भी कम पैकेट में एरर आ रहा है। बट अगर एक पैकेट का कुछ पार्ट भी एरोनियस हो, वो पैकेट तो दोबारा भेजना ही पड़ेगा। यानी कि 0.8 पैकेट्स को आप मान लो कि एक पैकेट में एरर आ रहा है। ओके, अब देखो, अब ये जो पैकेट्स हमने दोबारा भेजे हैं इनमें से 20% पैकेट्स में एरर आएगा, यानी कि 0.2 पैकेट्स में एरर आ सकता है। यहां पे इस पैकेट में एरर आने का चांस है 20%, एरर ना आने का चांस है 80%। तो क्योंकि 80% प्रोबेबिलिटी है कि यहां पे एरर नहीं आएगा, आप यहीं पे रुक सकते हो। तो ये वैल्यू आई 5 और 20 25 प्लस 100 125, यानी कि ऑन एवरेज 125 पैकेट्स भेजने पड़ेंगे 100 पैकेट सेंड करने के लिए। ओके, 125 बारी हमें ट्रांसमिशंस करनी पड़ेंगी।